Prime Minister Narendra Modi is to visit New York next month on the 22nd of September. He will be addressing the Indian diaspora on the 22nd and speak at the UN Summit of the Future event to be held between the 22nd and the 23rd of September. खबर ये सामने आ रही है कि इंडिया के प्रधानमंत्री वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क आ रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं। अमेरिका इंडिया को जिस तरह नवाज रहा है या जिस तरह जो चीज़ें इंडिया अमेरिका से मिल रही हैं वो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता और ख्वाब भी नहीं देख सकता। मेरा ख्याल है उसका कि क्या होने जा रहा है। अमेरिका में एक मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है जिसके लिए 24,000 इंडियन अमेरिकन्स ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनने के लिए और उनको देखने के लिए साइन अप कर चुके हैं कि वो इस इवेंट में शामिल होंगे। और आपको पता है कि इवेंट का क्या नाम रखा गया है? इस इवेंट का नाम रखा गया है जिसको वजीर आजम मोदी खिताब करेंगे, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। इंडिया का आप ये कह सकती हैं कि इंडिया डबल स्टैंडर्ड यूज कर सकता है यहाँ पे और डबल फेस, मतलब कि अपनी डिप्लोमेसी चलाएगा, यानी कि वो अमेरिका की हाँ में हाँ भी मिलाएगा और रशिया को छोड़ेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे ही कर रहे हैं इंडिया। एग्जैक्टली क्योंकि इंडिया इस टाइम चाइना को क्रॉस कर चुका है रशिया से ऑयल बाय करने में। हाँ। ये कल की रिपोर्ट है कि इंडिया सबसे ज्यादा ऑयल बाय कर रहा है रशिया से। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से अमेरिकन खुश होते हैं कि आप हमारा हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहे हो। अमेरिकी बड़े खुश हैं इस चीज़ से। पाए बंदे आए ने डॉलर लेके। जय हिंद दोस्तों, तो इस वीडियो में बात हो रही है भारत के प्रधानमंत्री को लेकर। उन्हें अमेरिका ने इनवाइट किया है। देखिए, अभी वो रूस के दौरे पर थे जो कि अमेरिका का दुश्मन है। फिर वो रूस के दुश्मन के पास पहुंचते हैं, जेलेंस्की के पास। हालांकि जेलेंस्की तो एक मोहरा है, अमेरिका का पोपट है। जैसे कि पाकिस्तान में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, जहां अमेरिका के जितने भी पोपट बैठे हुए हैं ना, वो उनका कुछ पर्सनल वो कुछ नहीं कर सकते। उन्हें वो करना है वो अमेरिका से इजाज़त लेकर ही कर सकते हैं। अमेरिका से जो आदेश आएगा वही उसे पालन करना होता है उन्हें। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत आज इस स्थिति पर आ गया कि भारत को अमेरिका ये रिस्पेक्ट दे रहा है। देखिए, अमेरिका भारत को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, भारत ने अपनी रिस्पेक्ट बनाई है। और वो कैसे बनाई है? भारत पावरफुल है इस समय। देखिए, इजराइल का एग्जाम्पल देता हूँ। इजराइल यदि ख़त्म हो गया उस इलाके से तो उस एरिया में अमेरिका का वर्चस्व ही समाप्त हो जाएगा। फिर वहाँ से अमेरिका के खिलाफ कुछ भी साजिश करते रहो, पूरे एरिया से कोई कवर करने के लिए नहीं है। इजराइल अमेरिका की सुरक्षा सुनिश्चित करता है वहाँ से, इसलिए इजराइल अमेरिका के लिए इतना महत्वपूर्ण है। अब यही बात करें तो इस क्षेत्र में रूस, चाइना जैसे दुश्मन उसके खड़े हैं। पाकिस्तान जहाँ पैसा फेंकोगे वहाँ बिक जाता है, ये अमेरिका को भी पता है। तो उस चक्कर में वो चाहते हैं कि भारत उनके साथ बना रहे। हालांकि भारत के खिलाफ साजिशें भी कर रहे हैं वो। अंदर खाने देखिए, बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश की उन्होंने, उसके ज़रिए भारत को अस्थिर करना चाहते थे। बांग्लादेश को उन्होंने अस्थिर कर ही दिया एक तौर से। हालांकि भारत अपना पत्ते अब खोलेगा, लेकिन बांग्लादेश के ज़रिए वो चाहते थे कि यही रिजीम चेंज भारत में हो और भारत में अपने लोगों को सत्ता पर बिठाया जाए, नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। तो यही काम वो भारत में करना चाहते थे। लेकिन भारत थोड़ा नाराज़ भी हुआ। जयशंकर का बयान आया कि नई सरकार आई, उसके साथ हमारे रिश्ते बेहतर होंगे। तो उसके बाद ये लोग समझ गए हैं कि भारत अगर कन्नी काट गया तो इस इलाके से हमारा खेल ख़त्म हो जाएगा और भारत की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। कई तरह से हमें ज़रूरत है। भारत अगर हमारे पाले से जाता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। इसलिए अमेरिका ने इन्वाइट कर थोड़ी खटास जो आ गई थी रिश्तों में, उन्हें पूर्ण करने की कोशिश की है। तो पाकिस्तानी मीडिया उसी पर चर्चा कर रहा है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया आगे और क्या कहता है। खबर ये आ रही है कि वो अमेरिका भी आ रहे हैं सितंबर में। सितंबर में यूनाइटेड नेशंस की एक समिट है, समिट फॉर फ्यूचर, वो उसको भी अटेंड करेंगे और इसी के साथ वो यूनाइटेड नेशंस कप में जनरल असेंबली से खिताब भी करेंगे। तो मैंने आपको ये कहा कि जैम पैक मेगा इवेंट्स हैं, बहुत बहुत सिग्निफिकेंट उनका ये विजिट होगा जो अब होने लगा। इस द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, ये इसका नाम है। तो देखिए, इससे आप सोच सकते हैं कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस जिसके बारे में क्या कहा जा रहा था, तो इंडिया की डिप्लोमेसी ने वो काम कर दिखाया है
जिससे दूसरों को लर्न करने की जरूरत है। देखिए, एक तरफ वो रशिया के साथ एंगेज हैं, दूसरी तरफ वो यूक्रेन होकर आ रहे हैं, पोलैंड का विजिट करके वापस पहुंचे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन से ऊपर से गुजरते हुए वापस पहुंचे हैं। वो रशिया दोबारा जा रहे हैं। और अब मैं वन बाय वन आपको डिटेल्स बताती हूँ। मैं देख रही थी कि ये जो यूनाइटेड नेशंस की समिट फॉर फ्यूचर है, ये क्या है, लेकिन क्या इसमें पाकिस्तान को बुलाया गया है? उस समिट में जहां पर नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं और वो जनरल असेंबली से एड्रेस करेंगे और समिट को भी अटेंड करेंगे, क्या उस समिट में अमेरिका ने पाकिस्तान को भी बुलाया है? क्या पाकिस्तान की तरफ से भी कोई आ रहा है? मैंने इस पे रिसर्च की, देखा, लेकिन अभी तक मुझे कोई खबर नहीं मिली कि पाकिस्तान को भी इसमें बुलाया गया हो। लेकिन अगर कोई ऐसी जो भी आती है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि कौन आ रहा है, कौन इसमें शामिल होगा या नहीं होंगे उसमें शामिल, या उनको नहीं बुलाया गया। लेकिन पहले हम उस मेगा इवेंट की बात करते हैं जिसका बड़ा चर्चा हो रहा है इस वक्त, और वो ये है कि ओवर 24,000 इंडियन अमेरिकन जो है वो उसके लिए पहले से साइन अप कर चुके हैं। मुझे इसका जो टाइटल रखा गया है, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, ये बहुत सोच समझ के ये टाइटल रखा गया। इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो हमें ये बता रही है कि आपने दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाना है और दोस्तों को अपने साथ लेकर कैसे चलना है। दोस्तों को अपने साथ कैसे लेकर चलना है वो तो हमने देखा कि जब मोदी साहब की इनॉग्रेशन थी तो कैसे नेबर्स फर्स्ट सामने नजर आए, और वो स्लोगन जो सिर्फ स्लोगन नहीं लगाते, वो ये करके दिखाते हैं, नेबर्स फर्स्ट एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो उसमें शामिल नहीं करते वो, और पाकिस्तान उसमें शामिल भी नहीं कभी हुआ और ना ही है। लेकिन बाकी आप नेबर्स को देखें तो दोस्तों को वो कैसे अपने साथ रखते हैं और दुश्मनों को वो दोस्त कैसे बनाते हैं, ये कोई भारत की डिप्लोमेसी से सीखे। और कैसे अपने वक्त को, अपने टाइम को अपने लिए वो मोड़ लेते हैं, वो मोल्ड करते हैं, ये भी कोई भारत से सीखे, उसकी डिप्लोमेसी से। तो इसके अंदर जो लोग ये बात कर रहे थे कि इंडिया और अमेरिका जो है वो तो बड़े दूर चले गए और अब तो बड़ा वो हो गया, ये तो ये हो गया, बांग्लादेश में ये हो गया, ये देखें ये क्या करवाया जा रहा है, मैं आपको ये बता रही हूं। एक तो ये कि अमेरिका को भी ये पता है कि कैसे इंडिया जो है उसके साथ हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी रखने हैं, ट्रेड भी रखनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट्स भी रखने हैं, नाराज भी नहीं होना चाहिए दोनों कंट्रीज को एक दूसरे से, और कैसे जो है हम कैसे लेकर चलते हैं अपने मामलात, वो भी हमने देखने। इसी तरीके से इंडिया भी ये जानता है कि कैसे, जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने, तो मैं समझती हूँ कि इसके लिए जो है ये जैसे ये एक वो है कि आप ऑलराउंडर बन चुके हैं, चारों तरफ खेल रहे हैं। ऐसे ही है ना, भारत हमें नजर आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम कंट्रीज में जो है कौन कौन सी सुपर पावर, यूरोप के साथ उनके रिलेशंस, अमेरिका के साथ उनके अभी कुछ अर्सा पहले विजिट हुआ, वो दोबारा अब तशरीफ लेकर आ रहे हैं और कैसे उसके लिए इंतजामात स्टार्ट हो गए हैं। और फिर ये तो इसके अंदर लोग ये भी कहेंगे कि देखिए वो एक बड़ी ताकत है, उसके पास इतना बहुत कुछ है देने के लिए और लोगों को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये तो होगा। तो पाकिस्तान का अगर आप एक छोटा मुल्क, एक गरीब मुल्क, उसके पास क्या है देने के लिए, उसने तो सिर्फ लेना है, वो तो मांग रहा है, कशकोल हाथ में है पाकिस्तान के जो अथॉरिटीज हैं, जो उसके प्राइम मिनिस्टर तो खुद कहते हैं कि हम कशकोल पकड़ के मांगने निकलते हैं, तो फिर क्या मुकाबला। तो देखिए बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि आप कैसे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखते हैं और अपने हक में कैसे किसी को करते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का सार यही है कि भाई भारत आज बहुत ऊपर पहुंच चुका है और पाकिस्तान वहीं है। तो देखिए, पाकिस्तान इस समय गुलामी में है। भारत में अगर रिजीम चेंज हो जाए, अमेरिका के द्वारा पिपट बैठ जाए, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी हुई है वो बैलगाड़ी की तरह चलने लगेगी। चलने क्या लगेगी, रॉकेट की तरह पहले तो गिरेगी, फिर बैलगाड़ी की तरह सरकेगी। ये स्थिति एक झटके में भारत की हो जाएगी। लेकिन अभी भारत की रिजीम चेंज करना अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल है। और अब अमेरिका से देखो निगोसिएशन भारत करेगा, क्योंकि भारत अब अपने हितों के हिसाब से रिश्ते जोड़ेगा, क्योंकि अमेरिका को ज़्यादा ज़रूरत है। भारत को ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका की हमें ज़रूरत ना हो। उनके पास वेपन्स हैं, हाई क्वालिटी के, टेक्नोलॉजी बहुत कुछ है, तो बहुत कुछ हमें उनसे मिल सकता है, हमें ज़रूरत है। लेकिन पूरी तरह से निर्भरता नहीं है कि उन्हीं के भरोसे ही सब कुछ हो सकता है और कहीं से हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो ऐसा नहीं है। भारत के पाले में थोड़ा कह सकते हैं कि भारत का पलड़ा भारी है, इसलिए अमेरिका को हमारी शर्तों पर मानना पड़ेगा। और जो भारत में अस्थिरता फैलाने की वो षड्यंत्र कर रहे हैं, उस पर भारत सरकार को अब एक्शन लेने की ज़रूरत है।